हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि देश का व्यापार घाटा आखिर घाटा इतना ज्यादा क्यों नहीं है। क्योंकि हमने आपको नवंबर का वो डेटा बताया जिसमें कि देश का लगभग 38 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा था। लेकिन सरकार कह रही है कि दरअसल इसमें दोहरी गणना की वजह से व्यापार घाटा इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। आइए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये व्यापार घाटा शब्द का मतलब क्या है। जब हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों से सामान आयात करते हैं ना, तो दूसरे देशों को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे में समझिए कि देश का पैसा बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है और दूसरे देशों से कमाई कम हो रही है। अब ऐसे में देश को व्यापार घाटा कितना लगा था, लगभग 38 बिलियन डॉलर। और सरकार अब कह रही है कि दरअसल ये दोहरी गणना की वजह से इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए पूरी इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं। यहां पर देखिएगा सबसे पहले कि व्यापार घाटा शब्द का मतलब क्या है। इसका मतलब है एक ऐसी आर्थिक स्थिति से जिसमें किसी देश का आयात यानी कि इंपोर्ट उसके निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट से अधिक होता है। इसका मतलब है कि देश विदेशी वस्तुओं पर अधिक पैसे खर्च कर रहा है और विदेशों को बेच करके उससे कम कमा रहा है। मतलब हमारे देश में दूसरे देशों से आमदनी कम हो रही है और हम दूसरे देशों को पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में वस्तुओं का जो आयात मूल्य है वो ज्यादा हो जाता है और जो निर्यात मूल्य है वो कम रहता है। तो देश को जो यहां पर व्यापार घाटा लगा है, असल में ये नवंबर का आंकड़ा कहता है लगभग 38 बिलियन डॉलर। लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं, ये दोहरी गणना की वजह से ऐसा हुआ था। तो आइए उसको समझते हैं और सरकार ने कैसे उसे ठीक करना किया है, असल में उसको भी जानेंगे। यहां पर अगर मान लीजिए कि भारत एक साल में 100 करोड़ रुपए का वस्तुएं निर्यात करता है, यानी कि दूसरे देशों को बेच करके कितना पैसा कमाया है, 100 करोड़ रुपए। लेकिन 120 करोड़ रुपए की वस्तुएं आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से कितना खरीदा है, 120 करोड़ रुपए का। ये उदाहरण है आपके लिए। तो कह रहे हैं क्या कि भारत ने मान लो कि एक साल में 100 करोड़ रुपए का वस्तु दूसरे देशों में बेचा, जिसकी वजह से कमाई हुई 100 करोड़ रुपए। और दूसरे देशों से जो हमने सामान आयात किया वो कितने का है, 120 करोड़ रुपए का, यानी कि हमें ये पेमेंट करना होगा। तो ऐसे में पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, 120 करोड़ रुपए है और कमाई कितनी हो रही है, 100 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से देश को कितना घाटा लगा, 20 करोड़ रुपए का। तो ये व्यापार घाटा आपने समझ लिया होगा कि निर्यात मूल्य में से हम लोग आयात मूल्य को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहां पर अगर ये वैल्यू आपको दिख रहा है 20 करोड़ रुपए, तो यही तो है हमारे देश का व्यापार घाटा। समझ गए होगे। तो ये बातें यहां पर तय है। लेकिन ये देखना कि आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव में दिखेगा, तो हाँ, नेगेटिव में इसलिए दिखेगा क्योंकि हम यहां पर दरअसल निर्यात मूल्य माइनस आयात मूल्य करके शुद्ध निर्यात निकालते हैं। तो शुद्ध निर्यात क्या हो चुका है, माइनस में हो चुका है। आगे देखिए, अब यहां पर कह रहे हैं कि इसकी वजह से होता क्या है, तो कह रहे हैं विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है, यानी कि आयात के लिए हमें ज्यादा जो है विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास डॉलर ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी स्थिति में तभी हम जाकर के दूसरे देशों का सामान खरीद पाएंगे। अब यहां पर क्या है, कह रहे हैं कि आर्थिक असंतुलन, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, देश के ज्यादातर लोग दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं। इंपोर्ट करने पर देश का पैसा आउटफ्लो होता है। इससे अपने देश का जो चक्रीय प्रवाह की गति है धीमी हो जाती है। ये बातें आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर तीसरी बात क्या है, मूल्य का यानी कि रुपये का अवमूल्यन, यानी कि डीवैल्यूएशन। हालांकि ये डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है। यहां पर अवमूल्यन शब्द यहां पर प्रयोग ना करके हम अगर अवमूल्यन के स्थान पर लिख दें, अवमूल्यन के स्थान पर लिख दें मूल्य ह्रास हुआ है। क्या हुआ है, मूल्य ह्रास हुआ है, यानी कि डेप्रिसिएट हुआ है हमारी करेंसी, यानी कि जो भारतीय रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप ये समझना कि व्यापार घाटा बढ़ने से देश की मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं $1 की कीमत अब 86 रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया है, जबकि पहले हम लोग $1 प्राप्त करने के लिए 80 रुपया लगभग चुकाते थे, लेकिन अब वो 86 रुपए के आसपास हमें चुकाने पड़ेंगे। मतलब हमारी जो भारतीय रुपया है वो कमजोर हुई है, डॉलर मजबूत हुई है। ठीक है, यहां पर ये बातें ध्यान रखिएगा। तो व्यापार घाटा से क्या प्रभाव होगा ये हमने देख लिया। अब ये समझते हैं कि ऐसे हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो इसे नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला उपाय है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने होंगे, दूसरे देशों को सामान ज्यादा बेचना होगा। ये कब संभव है, जब देश में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, हमारे पास एक्स्ट्रा जो है सरप्लस रहेंगे वस्तुओं का।
तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो निर्यात को बढ़ावा देना होगा। दूसरा, गैर आवश्यक आयात को कम करने होंगे। जो दूसरे देशों से हम लोग अनाप शनाप इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसे कम करना होगा, खास करके जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनके इंपोर्ट को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है कि घरेलू जो उत्पादन है वो स्तर बढ़ाना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसके लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में ही नए उद्योगों की स्थापना के लिए जो निजी कंपनियां हैं उन्हें मोटिवेट करना होगा, उन्हें प्रोत्साहन देना होगा। सो ये सारे उपाय अपना करके देश के व्यापार घाटा को ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या हुआ है। वास्तव में मैंने आपको समझाया था कि नवंबर में एक डेटा जारी हुआ था गवर्नमेंट का। भारत का व्यापारिक जो व्यापार घाटा आप समझोगे, अक्टूबर का ही डेटा कहता है कि 27 बिलियन डॉलर से बढ़कर के अब नवंबर में कितना हो गया था, नवंबर 2024 में 37.84 बिलियन डॉलर हो गया था। अब सरकार कह रही है कि ये सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है ना। मतलब देश का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 37.84 बिलियन डॉलर का घाटा देश का हुआ है। यहां पर आप देखोगे उससे पहले, यानी कि ये तो नवंबर 2024 का है, नवंबर 2023 में देखोगे तो 21.31 बिलियन डॉलर था, जो कि अब कितना दिखाई दे रहा है, 37.84 बिलियन डॉलर। मतलब एक साल में इतना ज्यादा। सो यहां पर जो हुआ है ये घाटा, ये क्यों हुआ है, और सरकार इतना जो डेटा दिखा रही थी, असल में सरकार कह रही है कि डबल काउंटिंग की वजह से हुआ था, हकीकत में इतना व्यापार घाटा नहीं है। तो उसको भी समझेंगे हम लोग आगे। देखिए, हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, जो नंबर का डेटा कहता है उसमें क्या था, लगभग 70 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने क्या किया है, सामान इंपोर्ट करवाया है, आयात किया है, जो कि हमारे देश को फिर पेमेंट करना पड़ता है उसके बदले में, ठीक है ना। यानी कि इतना हमें पेमेंट करने होंगे। अब दूसरे देशों से जो हमने कमाई करी है ये 32 बिलियन डॉलर है, ठीक है, 32 बिलियन डॉलर, यानी कि हमने सामान दूसरे देशों को बेचा है जहां से हमें इतनी कमाई होगी। लेकिन सोच सकते हो कहां 70 बिलियन डॉलर के आसपास दिखाई दे रहा है और ये कहां 32 बिलियन डॉलर। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा गैप है, और वो गैप कितना ज्यादा है, 37.84 बिलियन डॉलर। मतलब कि आप कह सकते हैं 38 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा दिखाई दे रहा था। ये था नवंबर का डेटा। लेकिन इससे पहले जो बातें हुई है उसको आप देख लीजिए। कह रहे हैं क्या कि ये सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, इससे ज्यादा व्यापारिक घाटा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि देश का जो आयात बिल है वो बढ़ गया है, मतलब हमें ज्यादा पेमेंट करने पड़ रहे हैं। जबकि निर्यात में आप देखोगे तो काफी ज्यादा गिरावट आई है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ करके क्या हुआ है, घट गया है। जो हमारा इंपोर्ट घटना चाहिए था वो घटते हुए ना होकर के बढ़ गया है। बात समझ पा रहे हैं। सो ये चीजें यहां पे बात साफ हो गई कि असल में भारत को किस प्रकार से घाटा ये लगा था। नवंबर में भारत का व्यापारिक निर्यात देखोगे, निर्यात की बात कर रहे हैं, 32.11 बिलियन डॉलर, जो कि यहां पर है आपके नवंबर 2024 का डेटा है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, जबकि आंकड़ों के मुताबिक जो आयात मूल्य है वो लगभग आप समझो 70 अरब डॉलर है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था, जो कि आप समझ सकते हैं कि 38 बिलियन डॉलर के आसपास दिखाई दे रहा था। अब यहां पर समझिएगा कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल से नवंबर की अवधि में भारत के व्यापारिक निर्यात में साल दर साल 2.17% की वृद्धि हुई है। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, 2.17%। मतलब आप देख सकते हो बहुत कम परसेंटेज है, 2.5% के आसपास भी नहीं है। लेकिन जबकि आप आयात को देखोगे तो आयात बहुत तेजी से बढ़ा है, 8.35%। यानी कि हम ज्यादा क्या करते हैं, दूसरे देशों का सामान आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जबकि देश का जो व्यापार घाटा है वो इसी वजह से बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश का व्यापार घाटा इतना ज्यादा हुआ है। सो यहां पर ये मामले साफ हो गए। अब समझिए कि ये डेटा असल में और क्या कह रहा है कि बढ़ते व्यापार घाटा से भारत की जो मुद्रा है उस पर खास असर पड़ा है, आप देखोगे, और दबाव जो है वो पड़ सकता है। किस प्रकार से कह रहे कि जो पिछले महीने आप देखोगे कि लगभग ये 84 रुपए के आसपास था $1 की कीमत, अब वो जो है वो 86 रुपए से भी अधिक हो गया है, ठीक है। मतलब $1 का कीमत अब कितना है, 86 रुपए से भी अधिक पहुंच गया है। और ये कब का डेटा बता रहे हैं आपको हम, 10 जनवरी 2025 का डेटा है, ठीक है ना। तो 10 जनवरी 2025 की तारीख में आप देखोगे तो $1 की कीमत 86 रुपए पहुंच गई है। अब कहोगे सर ये तो अच्छी बात है क्या, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया यहां पर क्या हुआ है, कमजोर हुआ है। आप ऐसे सोचिए कि $1 के लिए पहले आपको चुकाने पड़ते हैं मान लो 84 रुपया, ठीक है, 84 रुपया आपने चुका दिया। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, यानी कि ये है आपका पहले,
ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि एक यूएस डॉलर की कीमत आपको कितनी चुकानी पड़ेगी, अब आपको चुकानी पड़ेगी 86 रुपए। आप समझिए, पहले ये जो सामान है, सामान समझ करके देखो, ये जो सामान है वो 84 रुपए में आप खरीद रहे थे, लेकिन वही सामान आपको अब 86 रुपए में खरीदना पड़ेगा। अब समझ आया, यानी कि हमारी जो भारतीय रुपया है वो कमजोर हुई है और डॉलर मजबूत हुई है। बात साफ हो गई है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि डॉलर महंगा हो गया है, ठीक है ना। सो ये बातें क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा, अब जो न्यूज निकल करके आ रहा है वो क्या कह रहा है, तो बिजनेस लाइन का ये न्यूज है, कह रहे हैं कि भारत ने सोने के आंकड़ों में त्रुटि को स्वीकार किया है। क्योंकि ये जो व्यापार घाटा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर समझाया था कि व्यापार घाटा ऐसा तब हुआ ज्यादा जब देश के ज्यादातर लोगों ने क्या किया है, गोल्ड को इंपोर्ट किया है, ठीक है। हमारे देश के लोग गोल्ड ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे मामले में ये व्यापार घाटा बहुत ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन भारत ने इस बात को स्वीकार किया है कि असल में जो सोने का लेन देन में और उनके आंकड़ों में जो गड़बड़ी हुई है, जो त्रुटि हुई है, ये भाई हम स्वीकार करते हैं, गड़बड़ी हुई है लेखा जोखा करने में, जिससे कि व्यापार घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर पहुंच गया है। और अगर आप देखोगे तो ये डेटा पूरी तरीके से क्या कह रहा है, अपडेट किया गया था 10 जनवरी 2025 की ही बात कर रहे हैं। यहां पर देखोगे कह रहे हैं कि इस गलत गणना के कारण नवंबर में सोने का आयात 4 गुना बढ़कर के रिकॉर्ड आप देखोगे 14.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। मतलब ये गड़बड़ी से इतनी जो है वो अमाउंट सेट हो गई थी, गड़बड़ी से यानी कि त्रुटि से जल्दी से लिखा गया था, मतलब आप समझो कि दोहरी गणना हो गई थी, ठीक है ना, जिससे कि व्यापार घाटा आप देखोगे बढ़ करके 37.8 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब ये गड़बड़ी से जो है वो 38 बिलियन डॉलर के आसपास दिखाई दे रहा था, असल में इतना ज्यादा ये व्यापार घाटा नहीं था। ये कितना था, लगभग 31 बिलियन डॉलर के आसपास है। आगे देखेंगे इसको हम लोग, कह रहे हैं क्या कि अब भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उसने कई महीनों तक बहुमूल्य धातुओं, खास करके जो आयात की बात कर रहे हैं हम लोग गोल्ड का, तो उसके बहुमूल्य धातुओं के आयात के आंकड़ों की गलत गणना की, जिसके कारण नवंबर में व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, ठीक है ना, और रुपया सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ये बातें हमने आपको पहले भी बताया। चलिए अब यहां पर देखोगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उसने अप्रैल से लेकर के नवंबर तक के आयात के आंकड़ों में यह विसंगति पाए है, मतलब गड़बड़ी पाई है, त्रुटि पाई है, और उसमें त्रुटि पाई जाने के बाद जब संशोधन किया गया, जो कि नया डेटा ट्रांसमिशन प्रणाली में स्थानांतरण करने के कारण हुआ था। सो ये बातें आपको तय हो गई होगी कि यहां पर दरअसल जो लेखा जोखा है उसमें गड़बड़ी की वजह से ये व्यापार घाटा देश का इतना ज्यादा दिखाई दे रहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में ही जारी किए गए प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि नवंबर में सोने का आयात जो है वो कितना रहा था, 9.84 बिलियन डॉलर रहा, जो कि महीने के लिए पहले बताए गए आयात से लगभग आप कह सकते हैं 5 बिलियन डॉलर या 1/3 कम है। मतलब जितना हम लोग असल में नवंबर का जो डेटा देखे थे उसकी तुलना में 5 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1/3 कम है। मतलब घाटा उतना ज्यादा नहीं था, 1/3 लगभग कम है घाटा। तो मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह अभी जो डेटा है वो भी सिमटने की प्रक्रिया में है। मतलब पूरी तरीके से ये डेटा अभी आपको जो ज्यादा दिखाई दे रहा था अभी ये कम दिखाई देगा, क्योंकि ये डबल काउंटिंग की वजह से ज्यादा दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। अब यहां पर देखोगे मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नवंबर में कीमती धातुओं के आयात में असामान्य उछाल के बाद इन आंकड़ों की जांच की गई, यानी कि देखा गया कि भैया इतना ज्यादा हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस आंकड़े को जांच की गई और उसके मिलान के बाद मंत्रालय ने पाया कि नए डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम ने आयात की गलत गणना की है। और ये ब्लूमबर्ग की जो है पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी, इसने जो है सूचना दी थी, तो ये बातें हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। सो चलिए अब देखते हैं यहां पर कि इस गलत गणना की वजह से क्या हुआ, नवंबर में सोने के आयात में 4 गुना ज्यादा वृद्धि दिखाई दिया। कितना ज्यादा 4 गुना ज्यादा वृद्धि दिखाई दिया कि हम इतना ज्यादा ही इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में इतना नहीं था। यह रिकॉर्ड 14.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर के 37.8 बिलियन हो गया था। जो कि आपने नवंबर में डेटा देखा था वो ये था 37.8 बिलियन डॉलर। हकीकत में इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 गुना ज्यादा हमें जो है वो इंपोर्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन ये क्यों हुआ था, डबल काउंटिंग की वजह से हुआ था। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, जब देश के ज्यादातर लोग इंपोर्ट करने लगते हैं ना तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारे देश के नागरिकों को विदेशी वस्तुएं महंगी मिलेगी।
बात समझ पाए, मतलब महंगा लगेगा तो फिर स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर आयात को कम करेंगे, ये हो सकते हैं। ऐसे में देखो जुलाई में जब बजट पेश किया गया था सरकार द्वारा, तो केंद्र सरकार ने देखो कीमती धातुओं पर शुल्क को 15% से घटा करके क्या कर दिया था, 6% कर दिया था। यानी कि जहां पर पहले प्रशुल्क या फिर कह लीजिए कि इंपोर्ट करवाने पर जो चार्जेस लगते थे देश के अंदर में, वो पहले 15% था, लेकिन जब जुलाई में सरकार ने बजट पेश किया था तो उसके साथ ही सरकार ने कहा कि 15% से घटा करके हम इसको 6% कर देते हैं, जिसकी वजह से देश के लोगों को इंपोर्ट करवाना थोड़ा आसान पड़ता है। सरकार ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि अगर हाई ड्यूटीज लगी रहती है, ज्यादा जो है वो प्रशुल्क लगा रहता है, ज्यादा जो है वो आयातित वस्तुओं पर टैक्सेस वसूलती है गवर्नमेंट, तो उस वक्त जो है वो स्मगलिंग होने लगती है, यानी कि गैर कानूनन तरीके से जो वो चीजें लेन देन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, 15% से घटा करके 6% कर दिया था, जिसकी वजह से देश के नागरिकों को विदेशी वस्तुएं सस्ती पड़े। ठीक है ना, तो ये बातें तय हो गई। यहां पर देखिएगा कह रहे हैं कि जुलाई में बजट सरकार के द्वारा जब पेश किया गया तो कीमती धातुओं पर शुल्क को 15% से घटा करके 6% करने के बाद से सोने के आयात में लगातार जो है वृद्धि हुई है ना। लेकिन इस तेज उछाल ने विश्लेषकों को जो है वो हैरान कर दिया कि भैया इतना ज्यादा आखिर कैसे हो सकता है ना, इतना ज्यादा जो व्यापार घटा है ये कैसे हो सकता है असल में। तो यहां पर उसी समय पाया गया कि आंकड़े जो है वो सटीक नहीं है, और उस पर जो है वो अभी एक नया सवाल खड़ा हो गया कि भैया ये डबल काउंटिंग अच्छा हुआ कैसे, है ना। इतने लंबे समय से अप्रैल से नवंबर तक का जो डेटा बात कर रहे थे, उपलब्ध प्रारंभिक जो कह रहे हैं कि संशोधनों के उपयोग करते हुए ब्लूमबर्ग की जो है वो गणना के आधार पर नवंबर माह में भारत का व्यापार घाटा जो है वो कितना रहा था, 31.83 बिलियन डॉलर, जो कि पहले कितना दिखाई दे रहा था, 38 बिलियन डॉलर के आसपास। वो उतना ज्यादा नहीं था, ये असल में व्यापार घाटा कितना है, 31.83 बिलियन डॉलर है। ये बातें तय हो गई। मंत्रालय ने गुरुवार को ही कहा था, गुरुवार मतलब कि अभी जो गुरुवार नेक्स्ट पीछे गई है, ठीक है ना। सो यहां पर मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि समय समय पर अपने आंकड़ों में संशोधन करता है, जो देर से प्राप्त आंकड़ों, संबंधित महीनों में संशोधन, और जहां भी आवश्यक हो गुणात्मक सुधारों पर यह अधिक जो वो आधारित होगा। मतलब यहां पर सीधी सीधी बात है कि अब हमें पूरी तरीके से ईमानदारी से वो डेटा चेक करना है, देखना है कि गड़बड़ी कैसी हुई थी भाई, है ना। तो उसमें हम लोग जो है वो स्वीकार करते हैं कि ये दोहरी गणना की वजह से व्यापार घाटा का डेटा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। असल में इतना घाटा नहीं है, जो 38 बिलियन डॉलर के आसपास दिखाई दे रहा था वो लगभग 31.83 बिलियन डॉलर घाटा है। सो ये बातें समझ आ गई होगी। और यहां पर एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि असल में जो पहले घाटा इतना ज्यादा दिखाई दे रहा था वो इतना ज्यादा नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर एक समझाया था कि भाई देश के ज्यादातर लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और इस वजह से देश का जो व्यापार घाटा है वो लगभग 38 बिलियन डॉलर के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। आपको पूरी वीडियो में मैंने समझाया, और इसी तरह के जो इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो हैं वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और आप जो है वो इस तरह की वीडियोस और भी अगर पाना चाहते हो तो मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, इकोनॉमी को आप किस तरीके से समझना चाहते हो। ये सारी वीडियो अपडेट आपको धीरे धीरे करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो रखते हैं आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली किसी वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।